बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हुए हैं। और अगर यूँ कहूँ कि तसादुम का हाई अलर्ट है तो कहना गलत नहीं होगा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है। शादियाने बजना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की मंजी ठोक के रख दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब तबले जंग बजाया है और आज इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। सिर्फ एक दिन के अंदर क्लीन बोल्ड कर दिया गया है सारी सूरत हाल को। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा और अब ये फैसला किस तरह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर ब्रेक करने वाले कौन है कि इमरान खान साहब की चकवाल से मदद की जा रही है। आखिर ये मामला और वजह क्या है, और जो एक स्टोरी सामने आई है वो स्टोरी मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि पूरी पढ़कर सुनाऊं। और फिर नवाज शरीफ साहब ने ताकतवरों से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। चीखें इस वक्त निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में रिहा कर दिया था। इमरान खान साहब की जो है उनकी भी जमानत को मंजूर कर लिया गया। तो आज जो है वो पहला वर्किंग डे था छुट्टियों के बाद। जाहिर है कल भी छुट्टी थी 25 दिसंबर की, फिर हफ्ता इतवार भी आ गया था, तो उस वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रिहाई नहीं मिल पाई थी। तो आज मंगल का रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रोपकार जारी होते हैं और जैसे ही उनके वकला उनके रोपकार लेकर अडयाला जेल पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको 15 दिन के लिए अडयाला जेल ने नजरबंद कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने उनकी नजरबंदी के कमात भी जारी कर दिए हैं। अब इलेक्शंस करीब हैं और ये मुल्क के सबसे मोतबर तरीन सियासतदान हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तो ये जनाब 9 मई के जो है वो मुकदमात में नामजद भी हैं, ये ऑर्डर में लिखा गया है और इन मुकदमात में साबिक वज़ीर खारजा से तफ्तीश दरकार है, तो इसलिए उनको नजरबंद किया जा रहा है। तो इस हवाले से अब ये एक बड़ी खबर है। और फिर जंग से मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल ताले हयात, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत जो है वो करने का फैसला कर लिया है। और हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी और जो शहबाज शरीफ हैं अब वो आइंदा एक रोज़ के अंदर यानी कि कल जो है वो एक रोज़ा दौरा जंग का भी करें और वहाँ पर जंग के इलाके शाहजवाना में वो जाएंगे और वहाँ पर ये मखदूम साले हयात अपनी पीपल्स नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बताया जा रहा है कि जंग जनूबी पंजाब और फैसलाबाद से कई दीगर अहम सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जंग से लगा है और मेरे जराए जो बता रहे हैं कि जंग के अंदर पीपल्स पार्टी बड़े हद तक जो है मजबूत थी, तो यहां से पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक नून लीग ने तोड़ दिया है। अब जनाब आपको मैंने खबर दी थी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, क्योंकि उनको पैगाम दिया गया था कि काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ लेकर चलना है। तो इस सूरत हाल में वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। अब एमकेएम ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, जेएफए भी आंखें दिखा रही है और हो सकता है कि एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर ले। और दूसरी जानिब काफ लीग का मामला भी कटाई में पड़ता चला जा रहा है। तो आज नून लीग ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और इससे नजर आता है कि अंदर खाने इस वक्त परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और इस हवाले से साबिक वजीर भी हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम तरीन रहनुमा है खुर्रम दस्तगीर साहब। उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उनके बड़े बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। वो एक बयान में ये कहते हैं कि आईपीपी वालों ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया था, जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए थे। टिकटों के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है और जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा, यानी कि 3-4 दिन इनके पास बाकी हैं। अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये मुतालबा नहीं मानते तो इससे चीज़ बड़ी बात से नजर आती है कि इन पर एतमाद नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब नाकाबिल एतमाद शख्स हैं उनके लिए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ लेकर चलना होगा। अगर वो नहीं चलते तो उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी और वो जो सोच रहे हैं कि हम वफाक में 2 तिहाई से आ जाएंगे, पंजाब के अंदर भी आ जाएंगे, बलोचिस्तान में अपनी हुकूमत बना लेंगे, तो ये इनके सिर्फ ख्वाब हैं। जो बिल्ली के चित्रों का ख्वाब आते हैं वो नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल ख्वाब देख रहे हैं। तो ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नून लीग के टिकटों के हवाले से हम अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें स्पेस है, कहाँ पर हम स्पेस दे सकते हैं। तो अब जो है वो हम फिर जाकर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इत्तेहाद नहीं होगा, सीट एडजस्टमेंट जो है वो वहाँ पर हो सकती है। तो जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आज वहीं पर पाकिस्तान
मुस्लिम जो तहरीक इंसाफ है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को क्लीन बोल्ड करके रख दिया है और फिर बल्ला वापस आ गया है और इमरान खान साहब को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसको जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया था और ये करार देते हुए कहा कि अब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहा। ये ऑर्डर जारी होते हैं, मैं आपको उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि जो ये फैसला है ये अदालतों के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा और सुप्रीम कोर्ट हो या पेशावर हाई कोर्ट हो इस फैसले को उड़ा के रख देगी। तो आज फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन के अंदर गई, अपील फाइल हुई और एक ही दिन में पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को उड़ा के रख दिया है। हुआ ये है कि आज जिस तरह से समाज शुरू होती है, मैं सबसे पहले आपको समाज का अहवाल बता देता हूं, जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अब जागना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान की अदालतों से अब बड़े बड़े सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। जनाब ये मामला गया और फिर समाज शुरू होती है और जिस पर जो जस्टिस कामरान वहाँ के हयात हैं, वहाँ के जस्टिस हैं, उन्होंने रिमार्क्स ये है कि यहाँ लिखा गया है कि एक पार्टी इंतखाबात करवाए और तफसील फ्राहम करने के बाद इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम ना करे, आप पीपल्स पार्टी से तीर, नून लीग से शेर का निशान क्या वापस ले लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा। और जो अटॉर्नी जनरल एडिशनल उन्होंने कहा कि सादा सी बात है कि ये केस डिविजनल बेंच का है और जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि कब डिविजनल बेंच को केस लगेगा। और फिर मामला गया जनाब हुआ ये कि जस्टिस कामरान मियां खैल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, आप इंतखाबी निशान से आप रोक नहीं सकते, निशान देना होगा तो आइंदा इलेक्शन में फिर रोक सकते हैं, तो उसमें तो नहीं रोक सकते। यानी कि इलेक्शन का शेड्यूल आपने जारी कर दिया और आप कहें कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगले इंतखाबात के लिए हो सकता है लेकिन अब की बार ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बल्ले की वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में रही और उस दौरान जस्टिस कामरान मियां खैल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अलअदम करार देने का इख्तियार है। सवाल पूछा गया, वकील ने कहा किया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अपनी फैसले से रोक दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या हो गया है, अब इसको छोड़ दें। वकील ने कहा कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जज ने फिर रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट इसको देखेगी, आप से जो सवाल किया है उसका जवाब दें। जस्टिस कामरान मियां खैल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन का कहा तो उन्होंने करवाए। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे दे, आप इधर उधर जाते हैं, जो सवाल किया है उस पर आ जाए। वकील ने जवाब दिया कि निजाम तब अलॉट होता है जब वो इलेक्शन करवाएं और सर्टिफिकेट जमा करवाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारा कुछ कर दिया, वकील साहब यहाँ पर फंस गए और फिर ये जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया और पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो ना देने का फैसला जो इलेक्शन कमीशन का था उसको फिर मुअत्तल कर दिया, रख दिया है। और इसके हवाले से हुक्म इम्तनाबी यानी कि स्टे ऑर्डर भी जारी हो गया है और अदालती फैसले में यह कहा गया है कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा और अदालती तफ्तीलात खत्म होने के बाद डबल बेंच में यह केस सुना जाएगा। अब जरा छुट्टियां अदालत के अंदर, तो उसके बाद ये मामला जाएगा। और दराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब ये इस फैसले को चैलेंज कर रखा था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और जस्टिस कामरान हयात मियां खैल जो है उस केस की इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला बैरिस्टर अली जफर खान और बाबर अवान और बैरिस्टर गौहर वो जनाब उन्होंने इसके ऊपर जो है अपने दलाइल दिए। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। जाहिर है पेशावर हाई कोर्ट में उनको रिलीफ मिलना ही मिलना था और ना भी मिलता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाजमी इस फैसले को उड़ा के रखते थी, जैसे साइफर केस की धज्जियां उड़ा के रखी गई हैं। और आज दूसरी जानिब के अब जो ये सारा मामला है आपके सामने, तो नून लीग ने नवाज शरीफ साहब ने ताकतवरों से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। मैं आपको खबर ये दे रहा था कि नून लीग के अंदरूनी हलकों में बहुत बड़ी परेशानी है, वहां पर ये जो जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं वो समझते हैं कि हमें इतना ग्राउंड मिलने के बावजूद भी सपोर्ट हासिल नहीं है। हो ये भी सकता है कि वहां के अंदर के लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं इमरान खान वापस ना आ जाए और इमरान खान वापस आकर इलेक्शन ना लड़ लें और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बन सकते हैं। यहाँ तक जो है वो नून लीग वाले सोच रहे हैं कि हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है और हम ट्रैप हो चुके हैं। तो इस हवाले से आज जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो लॉन्च होते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि आलम ये है कि इमरान खान को सबसे बड़ी जमात का सरबराह कहा जाता है, भुट्टो को फांसी हुई तो क्या पीपल्स पार्टी बड़ी जमात नहीं थी? यानी कि ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को फांसी तो तब जाकर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। ये नून लीग वाले मुतालबा कर रहे हैं। क्या सजा के वक्त नवाज शरीफ की सजा बड़ी नहीं थी? हम 9 और 10 मई को ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। इमरान खान को अदालतों की जानिब से मासूम कहा जा रहा है और अगर 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं होती तो इदारे में सजा देने वालों को माफ कर दिया जाए और अगर 9 मई पर कुछ नहीं हुआ तो आइन को खत्म कर दें ताकि कोई जत्था जो मर्जी कर ले, हम जनाब उस पर कुछ ना कहें। एक जत्थे ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था तो फिर आइन खत्म कर दें, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ पाया। एक शख्स ने एक साबिक आर्मी चीफ की तैयारी को हाईजैक करने की कोशिश की थी,
آپ اس کی تحقیقات کروا لیں اور آج تک اس پر فیصلہ نہیں آیا تو کیا آپ ملک میں آئین کو ختم کر دیں گے؟ اب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان کو عدم اعتماد سے ہٹایا تو اسے معصوم اور ہم ظالم کہلائے۔ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملہ اور سازش کرنے والوں کو سزا ہوگی، لیکن 9 مئی کے مرکزی اقتدار کو سزا کی بجائے عدالت میں عدت اور 190 ملین پاؤنڈ کیس پر بات ہو رہی ہے۔ اگر 9 مئی میں کے پاکستان میں جرم کرنے والوں کو سزا نہیں دینی تو طاقتور اداروں میں درجن سے زائد کو سزا دی گئی، پھر اسے بھی واپس لے لیں۔ اگر احتساب کرنا ہے تو سب کا برابر احتساب ہونا چاہیے۔ آئیے جناب، آج انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ 9 مئی میں عمران خان صاحب کو پھانسی کی سزا دیں۔ یہ نون لیگ والے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تب جا کر ہم الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان کی نااہلی، عمران خان صاحب کو سزا دینے سے ان کا کچھ نہیں بننا، صرف پھانسی دی جائے۔ ڈائریکٹ یہ معاملہ ہو گیا۔ اور پھر عمران خان صاحب کی مدد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آج نصرت جاوید صاحب ایک بڑے جو ہیں وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جناب نوائی وقت میں ایک کالم لکھا ہے۔ اب ظاہر آپ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے، جس کی امیدواروں نے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں، پرویز علی صاحب بھی جیل کے اندر ہیں، یعنی کہ جو سینئر ترین سیاستدان ہیں وہ اس وقت اپنا اہم ترین کردار ادا کر سکتے تھے انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے، لیکن وہ چونکہ جیل میں ہیں تو اس حکمت عملی کون تیار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور وہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست کو دیکھتے ہیں۔ تو جو نصرت جاوید صاحب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے چند باخبر دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھاری بھرکم تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی حکمت عملی در حقیقت چکوال سے تیار ہوئی ہے۔ اب چکوال سے کن کا تعلق ہے؟ یہ ڈائریکٹ تعلق جنرل فیض حمید صاحب سے جوڑا جا رہا ہے مبینہ طور پر، کیونکہ وہی جناب چکوال سے ان کا تعلق تھا، اور کیونکہ چکوال میں کوئی اور بڑی شخصیت تو موجود نہیں ہے ظاہر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دعوے کی تصدیق کے حصول میں اب تک کامیاب نہیں ہو پایا ہوں، اس لیے فقط چکوال کہنے تک محدود رہوں گا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی مکمل طور پر، لیکن میں چکوال اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک میں یہ معاملہ کرتا رہوں گا۔ چونکہ جو معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ لکھنے کے بعد البتہ اعتراف کرنا ہوگا کہ مذکورہ حکمت عملی جس نے بھی تیار کی ہے وہ داد کا مستحق ہے۔ فرض کیا کہ قومی اسمبلی کسی ایک حلقے سے تحریک انصاف سے وابستہ افراد کی اوسطاً 10 افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہیں اور ان میں سے 3 سے 4 سیکورٹری کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد انتخابات میں حصہ لینے کے حقدار ٹھہراتے ہیں، تو تحریک انصاف جو ہے بالآخر ان کو انتخابی نشان الاٹ کرے گی اور اس امیدوار کا مقابلہ وسطی پنجاب کے کئی حصوں میں نون لیگ کے مقابلے میں 1 on 1 ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان سب کو رگڑ کے رکھ دے گی اور پاکستان تحریک انصاف اس حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیابی کی جانب بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ پی ٹی اے کے مقابلے میں تمام جماعتوں کا پھر جو ووٹ ہے وہ جناب تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ حکمت عملی تو ہمارے حضرت صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے سے بتا رہے تھے۔ اب یہ سارا ٹرم جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی جانب جو ہے وہ کیوں بڑھایا جا رہا ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سنگا پرانسی میں خیر خنال کے مان پاکستان زندہ باد۔